मैच तो ये हो गया आज का, लेकिन जो कल मैच होने जा रहा है मीशा, वो परसों जो होने जा रहा है बहुत बड़ा मैच है सर। और मैं चाहूंगा कि अब जो हमारी जितनी भी बातचीत हो रही है हम कंसंट्रेट करें उसी पे। मोहसिन हसन खान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा सर, आपने इंडिया में जितने मैचेस खेले हैं, इंडिया के साथ जितना खेला है और बल्कि इंडिया में रहकर इंडियंस को जितने अच्छे तरीके से समझा है, आप तकरीबन 8 से 9 साल वहां पर परमानेंटली रहे हैं, फिर आना जाना भी लगा रहा है, मैचेस खेलते रहे, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं इंडियंस की साइकोलॉजी के बारे में कि वो क्या साइकी लेकर आते हैं। अब पहले तो वो वर्ल्ड कप में हम कभी हरा नहीं सके, तो मौका लेकर जो बड़ा टीज किया उन्होंने। 10 विकेट से जब से अल्हम्दुलिल्लाह हारे, बेचारे मुंह नहीं दिखा पा रहे, पता नहीं कहां बैठे हुए। लेकिन अब मुकाबला बराबरी का है। पहले तो मुझे कंडीशंस का बताइएगा मोहसिन साहब, उसके बाद जब ये एक ड्रेसिंग रूम में जो माहौल होता है, जो ड्रेसिंग रूम में आपके इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, ये कितनी हलचल रहती है, घबराहट वगैरह जो भी होता है, मैं चाहूंगा बहुत मैटर करता है। इसलिए कि आपको एक मिसाल देता हूँ, सोएब अगर ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को और मैं पैसेंजर बैठा हूँ, इनसे ज़्यादा मैं नर्वस होगा, बिकॉज इनके पास स्टीयरिंग भी है, ब्रेक भी है। मैं परेशान होऊंगा कि ब्रेक लगा के नहीं लगाइए। तो ऑफ द फील्ड प्रेशर बहुत होता है, नो डाउट, लेकिन प्लेयर्स के साथ उतना नहीं होता जितना आवाम के ऊपर होता है, इसलिए वो खेल नहीं रहे होते। बड़ी इंपॉर्टेंट आपको एक बात बता रहा हूँ, इंडियंस हमसे खेलते हुए, मैं किसी बुराई से नीयत से नहीं कर रहा, एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, घबराते थे हमसे। शारजा में जब हम प्रैक्टिस करते थे तो पिच की एक साइड पे इंडियन प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक साइड पे हम उनको वहीं मैच हरा देते थे, अपने जज्बे से, अपनी ट्रेनिंग से, अपना ये करके एक दूसरे को बकअप करके। यकीन करेंगे कि वहीं फेसेस गिर जाते। फिर उन्होंने देखा प्लेयर्स उनके बहुत, इंडिया ने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन पैदा किए हैं। कपिल आया था, एक फास्ट बॉलर, उसके बाद अब तो देखिए लाइन लगा दी इन्होंने देखा कि हम यहाँ से बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ ख़ास तौर पे साइकोलॉजिकल हम नीचे गिर जाते हैं, मैच शुरू होने से पहले हम मैच हार जाते हैं। मैं आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ, अपने नाज़रीन को भी। इन्होंने डेनिस लिली को और रॉडनी मार्श को बुलाया अपनी एकेडमी में, क्योंकि डेनिस लिली और रॉडनी मार्श दोनों बहुत एग्रेसिव थे। जैसे कि मैं तो इनके खिलाफ खेला और रॉडनी मार्श पीछे से चीखे मार रहा होता था, और डेनिस लिली का आपको पता है वेरी एग्रेसिव एंड बड़ा ग्रेट बॉलर। इन्होंने उनको बुलाया अपनी एकेडमी में कि तुम इनको फास्ट बॉलर बनाओ, उसके बाद धड़ा फास्ट बॉलर, बैक टू बैक सेंचुरीज भी लगाई हुई हैं, वो भी एक रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके लिए मैं अपने मुंह से तारीफ। और ये मैं बताऊं आपको, मुझसे जो बात बतानी, मुझे अजय जडेजा ने ये बात कही थी एक दफ़ा, हम इंटरव्यू कर रहे थे। उसने कहा यार हम 100 के अंदर आउट होते थे ना, हम कहते थे मैच हार गए, और कहते थे कि जब पाकिस्तान 100 के नीचे आउट होता था ना तो हम डर जाते थे, क्योंकि जो वसीम वक़ार जिस गुस्से से आते थे, तो वो कहते थे कि यार ये लोग कहते थे 100 डिफेंड कर लेंगे, और कर लेते थे। तो ये 90s में स्पेशली, जडेजा तो 90s में खेला था, वो कह रहा था कि यार आप इनको, पाकिस्तान को जिस स्कोर पे भी आउट कर लें, ये आके आपके ऊपर ऐसा हमला करते थे, और बॉडी लैंग्वेज इनकी ऐसी होती थी, जैसे भी मोहसिन ने बताया, कि हम वहीं पे डर जाते हैं। वो डेनिस लिली को भी जो वो फेस कर रहे हैं, तो वो भी तो खतरनाक लेवल का बॉलर है। सोएब को सेकंड करूंगा कि वो जो इनकी ये जो था ना, ये पहले से घबराए हुए होते थे कि हम भी पड़ जाएंगे। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया, इन्होंने एक सीक्रेट डेवलप किया डेनिस लिली को। डेनिस लिली एक अच्छा फास्ट बॉलर के साथ बहुत एग्रेसिव आदमी है, ऑन द फील्ड, नॉट ऑफ द फील्ड। रॉडनी मार्श सेम। रॉडनी, हम यहाँ कराची में टेस्ट मैच खेल रहे थे, 1 रन रह गया था जीतने के लिए, और 10 विकेटें थी, मैं और मुदस्सिर कैरी ऑन कर रहे थे, जीतने में 1 रन चाहिए था। पीछे से लगा हुआ है, कम ऑन डू इट, वी कैन बीट देम। तो मैं पीछे मुड़ के मैंने कहा रॉडनी, यू थिंक देयर इज ओनली 1 run टू गो, यू विल गेट 10 विकेट्स। ही सेड मोहसिन, दिस इज क्रिकेट। यस, क्रिकेट, इन क्रिकेट एनीथिंग हैपेंस। सरराज ने प्रूफ करके दिखा दिया था मेलबर्न पे, वो यस, कि कितने 1 रन के ऊपर 7 आउट, 33 रन पे 33 गेंदों के ऊपर उसने आउट किया। इट्स क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।